नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आपके साथ मैं हूं दीक्षा। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना अपडेट की, राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में आज 77 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2262 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आज कोरोना से 9 मौतें हुई हैं। 2234 में से 744 की रिपोर्ट नेगेटिव भी हुई है। ठीक होने पर 584 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश के 28 जिलों में कोरोना ने दस्तक दी है। तो प्रदेश में आज कोरोना के 77 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। 2262 कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। अब तक 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। टीवी स्क्रीन पर आपके ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप ये आंकड़ा देख सकते हैं। 2262 पॉजिटिव केस अब तक राजस्थान में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। मौत का आंकड़ा 50 है और ठीक होने वालों की संख्या 313 है। तो चलिए मैप के जरिए देखते हैं कहां-कहां कितने केसेस हैं। सबसे पहले आंकड़ा देखिए, कुल आंकड़ा 2262 है। जिलेवार बात करें तो बांसवाड़ा में ये आंकड़ा 62 है। कोटा की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा 160 के पार है। ये संख्या यहां पर 165 है। टोंक की बात करें तो यहां पर यह संख्या 123 है। बांसवाड़ा की बात आपको हमने बताई, 62 यहां पर यह आंकड़ा है। जैसलमेर में 35, भरतपुर में 110, झुंझुनू में 42 ये आंकड़ा है। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में यह आंकड़ा 35 है। जोधपुर की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा 400 के पार है। 436 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। बीकानेर की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा 37 है। टोंक में यह संख्या 123 है और राजधानी जयपुर में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा 833 पहुंच गया है। वहीं कोटा की बात करें तो कोटा में 165 केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। चलिए अगली खबर पाली से, जहां पर जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। जी हां, पाली से ये बड़ी खबर, पाली में पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। नाडी मोहल्ला में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 30 लोगों को शनिवार को 30 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे शनिवार को। जांच में महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो नाडी मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव महिला मिली है। पाली से ये बड़ी खबर, जहां पर पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। चित्तौड़गढ़ के निम्होड़ा कस्बे में कोरोना संक्रमित से 6 और मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया है। दरअसल 2 दिन पहले कस्बे में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने कस्बे से करीब 69 सैंपल लेकर लैब भेजे थे, जिनमें से कल तक 17 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। फिलहाल बाकी बचे सभी संक्रमित रोगियों को चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटाइन कर दिया गया है। आज जो लैब से रिपोर्ट आई है उसमें 6 नए पॉजिटिव केस निम्बाड़ा में आए हैं। ये सारे उसी मनीष सोनी के गढ़ी में रहने वाले उनके पड़ोसी लोग ही हैं। तो अब हम फोकस जो है उस एरिया पे कर रहे हैं। अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि ये संक्रमण आया कहाँ से। ये जो नए पॉजिटिव आए हैं इनके कॉन्टेक्ट से कुछ संभावना लगती है कुछ पता लग जाए। चलिए अब बात पीएम मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करें और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज्य अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। तो लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अलग अलग जोन के अनुसार राज्यों को नीति बनानी होगी। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए नीति बनानी होगी। 9 सीएम में से 4 लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में दिखाई दिए। बिहार के सीएम नीतीश ने कोटा छात्रों का भी मुद्दा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उठाया। कोरोना संकट के बीच राजस्थान सरकार और सीएम अशोक गहलोत के उठाए गए कदमों की पीएम नरेंद्र मोदी ने खुलकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने सबके सामने गहलोत मॉडल का लोहा मानते हुए न केवल इसकी तारीफ की, बल्कि अन्य राज्यों को भी राजस्थान का अनुसरण करने की सलाह दी। अशोक गहलोत जी को बधाई दूंगा
कि उन्होंने कई इनिशिएटिव लिए। उन्होंने लेबर के लिए समय सीमा में बढ़ोतरी की है। ठीक है, आलोचना थोड़ी हुई होगी, लेकिन राजस्थान ने एक दिशा दिखाई है। मैं अशोक गहलोत जी को तो बधाई दूंगा कि उन्होंने कई इनिशिएटिव लिए। उन्होंने लेबर के लिए समय सीमा में बढ़ोतरी की है। ठीक है, आलोचना थोड़ी हुई होगी, लेकिन राजस्थान ने एक दिशा दिखाई है। गहलोत सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस संकट के दौरान ड्यूटी पर संक्रमित होने वाले कर्मचारी अधिकारियों की मौत होने पर उनके परिजनों अथवा आश्रितों को 50 लाख रुपए देने का फैसला लिया है। राज्यों के स्वायत्त शासी निकायों, बोर्ड कॉर्पोरेशन आदि के कर्मचारियों और अधिकारियों के संदर्भ में भी ये लागू होगा। सरकार ने स्पष्ट भी किया है कि संबंधित स्वायत्त निकाय, बोर्ड या कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष इस राशि के लिए स्वीकृति जल्द ही जारी करेंगे। प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए अब तक 87,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। देश में किसी भी राज्य ने अभी तक इतने सैंपल नहीं लिए हैं। यही वजह है कि प्रदेश में संक्रमण के प्रतिशत में गिरावट देखी जा रही है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शुरू से ही सजग और सतर्क हैं, ये कहना है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। लॉकडाउन पीरियड का राजस्थान ने सही से प्रयोग किया है। अब तक राजस्थान ने 87,777 सैंपल्स लिए, जो हाईएस्ट है पूरे कंट्री के अंदर। और मेरे पास डाटा है, कोई दिन ऐसा नहीं है जब 3,500 से लेके 5,000-5,500 तक के हम सैंपल नहीं ले रहे हो। ये पूरा इसका डाटा संधारित करके भारत सरकार को रेगुलर बेसिस पर हम भेजते हैं। उनको भी मालूम है कि यहाँ पे टेस्टिंग बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन का काम। और इसीलिए हमारा जो ग्राफ है डबल होने का, कई राज्यों की स्थिति तो बहुत खराब है, राजस्थान में 12 दिन में पॉजिटिव केसेस की संख्या डबल हो रही है। उसका रीजन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा सैंपल ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। कोटा में प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां कर्फ्यू एरिया में एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के चलते एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस समय पर आ जाती तो मरीज की जान बच जाती। एम्बुलेंस का इंतजार करने के बाद नहीं आने पर परिजन ठेले में लेटाकर मरीज को बाहर लेकर गए और काफी मशक्कत के बाद उसको एमबीएस अस्पताल पहुंचाया जा सका, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी तब तक दमे का रोगी था। झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल के करीब 150 से अधिक संविदा नर्सिंग कर्मियों ने अपने पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस अस्पताल में 10 रेजिडेंट सहित 14 चिकित्सा कर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बावजूद इसके बहुत ही कम वेतन पर सैकड़ों संविदा नर्सिंग कर्मी संक्रमण के खतरों के बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संविदा कर्मी ने 3 दिन पहले जिला कलेक्टर के नाम वेतन वृद्धि, यूटीबी और अस्पताल सोसाइटी में समायोजित करने की मांग रखी थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद इस्तीफे का फैसला इन लोगों ने किया। रखा जा रहा है, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। पॉजिटिव लोगों के साथ काम करने के बावजूद भी हमें ना तो क्वारंटाइन किया जा रहा है, ना ही कोई सुरक्षा दी जा रही है। 6,400 रुपए में काम करने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि इन लोगों को समान वेतन अधिकार दिया जाए। डीन के सभी के पास जाते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि हम लोग ना तो उसमें सरकारी उसमें आते हैं, ना ही हम अस्पताल की संस्था में आते हैं। हम सिर्फ एक ठेकेदार वाले व्यक्ति। डीन साहब से हमारी जो बात हुई है तो डीन साहब ने कहा है, स्पष्ट कहा है कि आप हमारा कर्मचारी नहीं हो, आप जो हो ठेकेदार के कर्मचारी हो और आप ठेकेदार से बात करें, ठेकेदार जाने आप जाने। तो हमने डीन साहब से निवेदन किया है कि साहब हम संस्था में काम कर रहे हैं, आपके गवर्नमेंट बॉडी में काम कर रहे हैं। जब हम लगे थे तो बेकायदा इंटरव्यू देके और 5 सदस्यीय कमेटी ने हमारा इंटरव्यू लिया था, जिसमें एमएस, एनएस और 3-4 डॉक्टर्स की कमेटी थी। उदयपुर में स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के जरिए शहरवासियों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। आज शहर के सभी चौराहों पर सुबह सुबह कैडेट्स ने कोरोना के प्रतीकात्मक स्वरूप को तैयार किया और उससे खतरे को लेकर भी जानकारी दी। इस दौरान कई कैडेट्स जागरूकता से जुड़ी तख्तियां लेकर भी खड़े रहे। कोरोना महामारी के बीच हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो कोरोना योद्धा के रूप में मैदान में डटा रहे और लोगों को ना सिर्फ मदद करे बल्कि इस महामारी से लड़ने के लिए जागरूक भी कर सके। इसी बीच में स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स ने आज उदयपुर में
जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया, जो कि नुक्कड़ नाटक के रूप में पूरे शहर में दिखाया जा रहा है। आप देखिए, हम इस समय सूरजपोल चौराहे पर मौजूद है और यहाँ पर कोरोना की प्रतिमूर्ति के रूप में एक स्काउट गाइड के कैडेट को तैयार किया गया है, जो कि कोरोना से लेकर जो खतरे हैं उसको लेकर आम जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही चौराहों पर नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का ऐसा समय है जब काफी लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, तो वे इस नुक्कड़ नाटक को देखकर कोरोना से जो खतरे हैं उन्हें समझ सके और कोरोना कितना खतरनाक है इसको लेकर वे जागरूक हो सके। आप देखिए कि दूसरे जो कैडेट्स हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हैं और अलग अलग स्लोगन लिखे हुए हैं, जिसमें लोगों को घरों में रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है, मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा साबुन से हाथ धोने के लिए जागरूक किया जा रहा है। और आप देखिए किस तरह से नुक्कड़ नाटक के मार्फत समझाया जा रहा है कि यदि हल्की भी लापरवाही किसी ने रखी तो ये महामारी जानलेवा है, ऐसे में बड़ी बुरी स्थिति हो सकती है। और यही वजह है कि पूरी प्रैक्टिकल रूप से नुक्कड़ नाटक के रूप में यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे मैडम, किस तरह से नुक्कड़ नाटक के रूप में आप अवेयरनेस डालने की कोशिश कर रहे हैं? सर, इसमें है ना हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप है ना घर से बाहर ना निकलें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगा के बाहर निकले, जिससे कि है ना आप और दूरी बनाए रखें, लोगों से एक दूसरे से संपर्क ना रखें, दूरी। तो देखिए, यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में ये बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी से किस तरह से लड़ना है और इसको लेकर किस तरह से जागरूकता की जरूरत है, लोगों को क्या समझने की जरूरत है और किस तरह से अवेयरनेस लाई जाए, उसका यहाँ पर प्रयास करते हुए स्काउट गाइड्स के कैडेट नजर आ रहे हैं। तो ये एक कोरोना योद्धा के रूप में आज सड़कों पर डटे हैं और इनकी ये कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते हुए कोरोना महामारी से बचने के रास्ते बताए जा सके। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे लॉकडाउन के बीच राजस्थान का सबसे बड़ा फ्लैग मार्च।